हाँ बेटा, आज हम लोग परसेंटेज की क्लास ले रहे हैं। परसेंटेज में पार्ट थर्ड आज हम क्लास ले रहे हैं। पार्ट थर्ड वाली वीडियो आज हम लोग बनाएंगे, देखेंगे। परसेंटेज पार्ट थर्ड ले रहे हैं। इसके मैंने बेटा करीब 15 क्वेश्चन लिए, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा वीडियो हो रही थी, तो 15 क्वेश्चन लिए, 15 क्वेश्चन लिए आपके, और 15 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा बेटा, ठीक है। 15 क्वेश्चन आप लोग बड़े ध्यान से समझते रहना। एक एक क्वेश्चन को मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। आपसे पहले जो वीडियो पहुँची है आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख भी लिए, पता भी लग गया मुझे, देख लिए। अब इसको भी बेटा बहुत अच्छे से देखना और रिवीजन करना। जितनी वीडियो जा रही है सबका रिवीजन करना, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट थर्ड। एक्सप्रेस 20 एज परसेंटेज 25। एक्सप्रेस 20, ठीक है। एक्सप्रेस 20 एज परसेंटेज 25, ठीक है। एक्सप्रेस 20, ठीक है, एज परसेंटेज, एक्सप्रेस 20 एज परसेंटेज 25, एज परसेंटेज 25। तो ये 25 पे कितना 20% कह रहा है। एक्सप्रेस 20 एज परसेंटेज 25 पे कितना 20% कह रहा है, और ये कितना 100। तो 25 4 जा ऑफ 20 4 जा कितना हुआ बेटा 80%। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। ये बेटा अब देखो कैसे, अब परसेंटेज के देखें, परसेंटेज के करते हम लोग कैसे हैं। एक मैं तुम्हें बताऊं बेटा, ये परसेंटेज वाले किस तरीके से क्वेश्चन ये जो लेते हैं, ये परसेंटेज किस तरीके से लगाते हैं हम लोग। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर पढ़ा होगा, अभी मैंने तो इस पर नहीं कराया। आप लोगों ने अगर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें एक फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। हम उसी तरीके से करते हैं भैया। 25 एज परसेंटेज 25, 20 एज परसेंटेज 25 मैंने नीचे कर लिया, इसको मैंने मान लिया CP, 20 ऊपर कर लिया, परसेंटेज हटा के 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। हम चाहें तो इसी से मैनेज करके कर सकते हैं, ना तो इसको हमें वैसे ही ध्यान देना पड़ेगा कि किसका परसेंटेज किसको नीचे ले जाना है। जिस संख्या को नीचे ले जाना है बहुत अच्छे से आपको पता हो, उसको नीचे ले जाओ, किसको ऊपर ले जाना है उसको ऊपर ले जाओ, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए होती है, किसी भी चीज़ को परसेंटेज में करना है तो उसके 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। फाइंड द 10% ऑफ 5% ऑफ 320, ठीक है। फाइंड द 10% ऑफ 5% ऑफ 320। तो 320 का बेटा यहाँ पे 10% लगाना है। 10% अगर हम निकालें 320 का, तो 10% लिख ले रहे हैं, और इनटू ऑफ लगा हुआ 5%, तो 5%, ठीक है। ये हो गया। अगर मैं देखूं बेटा ये परसेंटेज हटा लूँ, ये परसेंटेज हटा लूँ, नीचे 100 कर लूँगा, कुछ स्टेप बचा रहे हैं हम लोग। ये परसेंटेज हटा के बेटा नीचे 100 कर लूँगा, तो मैं 100 नहीं करूँगा। 100 करने पर ये 2 जीरो कट करेंगे, तो मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, 320 की मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो बेटा 5 2 10, 0 कैरी कितना 1, 5 3 15, और 1 कितना हुआ 16, मतलब 160 आंसर हो गया। कितना हो गया हमारा 160। ये क्या कह रहे हैं भैया, अच्छा, अरे हाँ, अभी तो ये भी तो रह गया, 5% भी तो रह गया। तो परसेंट करके यहाँ पे कितना कर दूंगा बेटा 100 लो, 1 0 से 1 0, तो 2 8 जा और 2 5 जा, तो इसका मतलब कितना होगा बेटा 8/5। अगर ये परसेंटेज लगा हुआ ना होता, परसेंटेज हटा दिया, अब ये परसेंटेज नहीं रहेगा। अगर ये परसेंटेज ना होता तो हमारा आंसर कितना आ रहा था बेटा 160, लेकिन परसेंटेज लगा हुआ था तो मैंने परसेंटेज को हटा के नीचे 100 कर लिया। अब मैंने इसको कट किया तो कितना आया बेटा 8/5। 8/5 हमारा कौन सा है बेटा, C वाला आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखिए क्या है। इन ए स्कूल देयर आर 500 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 40% आर गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है 40%। फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडी इन ए स्कूल, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडी इन ए स्कूल। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, एंड गर्ल्स स्टडी इन ए स्कूल, ठीक है। अगर मैं देखूँ 40% के गर्ल्स हैं तो मैं 40% निकाल दूँ, और 60% हमारे कौन से बॉयज़ हैं। क्यों, क्योंकि टोटल कितना होता है बेटा 100%। 100% में अगर मैं देखूँ बेटा 40% तो हमारे क्या है बेटा गर्ल्स हैं, तो इसका मतलब 60% हमारी क्या है बेटा बॉय है। तो अगर मैं 500 का बेटा 500 से 40% ही निकाल ले रहे हैं, जो कि गर्ल्स निकालूंगा तो बॉयज़ अपने आप पता लग जाएंगे। ये 40% हटा के नीचे 100 करूँगा, ऐसा नहीं करना है हमको, ये हटा के 2 जीरो कट कर देना है।
ठीक है, समझ में ना आ रहा है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं आपको। देखो 500 इंटू 40 और अपॉन 100, ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 5 4 जा 20, ये 20 और ये जीरो, 200 आ गया। ठीक है भैया, ये कितना आ गया 200, तो जाहिर सी बात है मैं यहीं पे 200 कर लूँ। तो ये क्या है 200 क्या निकल के आ गया, गर्ल्स हमारी 200 है किसमें, गर्ल्स हमारी 200 इसमें और इसमें। अब पूछा क्या है, फाइंड द नंबर बॉयज़ एंड गर्ल्स, पहले बॉयज़ आएगा फिर गर्ल्स आएगी, तो गर्ल्स लास्ट में है तो इसका मतलब मेरी गर्ल्स ये वाली हो जाएंगी, लास्ट में ये बॉयज़ हो जाएंगे। अब थोड़ा सा सोचो बेटा कि अगर 500 टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे और 200 हमारी गर्ल्स निकल के आ गई, ये गर्ल्स है बेटा, ये हमारी गर्ल्स निकल के आ गई, तो 500 टोटल स्टूडेंट्स है तो 300 हमारे, जाहिर सी बात है 500 में से 200 लेस करेंगे तो हमारे 300 क्या निकल के आ जाएंगे बेटा, बॉयज़ आ जाएंगे। और हमसे कहा है बेटा बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसका मतलब बॉयज़ हमें पहले बताए तो बॉयज़ को मैं पहले रख दूंगा और गर्ल्स को बाद में रख दूंगा, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक है भैया, क्लियर होगा सबको। आगे हम लोग देख रहे हैं, मालविका गेट्स ए 98 मार्क्स इन हर एग्ज़ाम, दीज मार्क्स आर 56% ऑफ द टोटल मार्क्स। ठीक है, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं बेटा 56%, ये कह रहे हैं 56% किसका बराबर है, 98 के बराबर है। जो मार्क्स हैं परसेंटेज में कह रहे हैं द हर एग्ज़ाम दीज मार्क्स आर 56%, और मालविका गेट से 98 मार्क्स, तो 98 मार्क्स पाइए इन हर एग्ज़ाम, दीज मार्क्स आर 56%, जो कि उस 56% के बराबर है। तो इसका मतलब 56% बराबर ये वाले मैंने मार्क्स रख दिए। अब देखो दोनों चीज़ को एक तरफ रखा, एक जैसे रखा है, यहाँ भी मार्क्स वही है 56% है, तो 56% कितने का है, 98 जो है 56% है इसका, 56% बराबर 98, दोनों को मैंने बराबर रख दिया। यहाँ 56% है बेटा और यहाँ 98। ठीक है, बराबर क्यों रखा, जो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर समझो कि 58% जो लेके आई है वो 98 है, मार्क्स में कितना है 98, मुझको लेके आना मैक्सिमम मार्क्स क्या है, मैक्सिमम इसका मतलब टोटल मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मतलब टोटल। तो 56% को मैं अगर 100% बना लूँ तो मेरा टोटल पता लग जाएगी, टोटल क्या है। मैं इसको देखो 56% को अगर मैं 14 से करूँ तो 14 4 जा, ठीक है, देख रहे हैं 100 बनाएंगे और 14 7 जा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ बेटा 4% इक्वल टू 7। ध्यान से देखो 4%, इसको मुझे 100 बनाना है। अब इसको 100 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 25 से। मुझे कैसे पता लगा भैया 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये समझो मुझे बनाना कितना है बेटा 100, किसको बनाना है 4% को, तो 4 मैं नीचे रख दूंगा, इसको मैं अगर कट करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा 25, तो ये 25 यहाँ पर आ जाएगा। 25 से मल्टीप्लाई अगर मैं इस साइड करूँगा तो 25 से ही मल्टीप्लाई मैं इस साइड करूँगा, और 25 7 जा कितना आता है बेटा 175, और 25 4 जा कितना आता है बेटा 100, 100% बराबर 175, 100% बराबर 175, इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने हुए बेटा 175। ठीक है, क्लियर है। आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है, कह रहे हैं इन ए स्कूल दीज आर द 1200 स्टूडेंट्स इन द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन ए स्कूल 60%। ठीक है, 1200 स्टूडेंट्स हैं जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होंगे। देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, अच्छा नंबर ऑफ गर्ल्स का पूछा है, तो बॉयज़ का कितना दे रखा है 60%, भाई बॉयज़ का कितना दे रखा है 60%, तो मैं गर्ल्स का निकालूंगा ना, तो गर्ल्स का परसेंटेज देख लूँ, टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, उसमें से 60% तो मेरा कौन बॉयज़ है, तो इसका मतलब 40% मेरी कौन सी हो जाएंगे बेटा, गर्ल्स हो जाएंगे, जो कि 40% ये रहेगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज हटा के नीचे 2 जीरो आएंगे, तो मैं 2 जीरो यहाँ कट कर दे रहा हूँ, और 12 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48, तो इसका मतलब 480 हमारे क्या आ जाएंगे बेटा, गर्ल्स निकल के आ जाएंगी, 480 गर्ल्स हमारी ये आ जाएगी। सी 5 का कौन सा, वी वाला आंसर है, सी नहीं बी वाला आंसर। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं हम लोग, ए गार्डन हैज़ ए 2000 ट्रीज, 12% ऑफ दीज आर द मैंगो ट्रीज एंड 18% लेमन ट्री एंड द रेस्ट ऑफ द ऑरेंज ट्री। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री। ठीक है, ऑरेंज ट्री का बताना है। अब ये समझो ये दोनों तो हमारे 18% और 12%, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो कितना हो जाएगा बेटा 30% हो जाएगा, और टोटल कितना होता है बेटा 100%। मैं माइनस कर रहा हूँ लेकिन करने वाली बात है नहीं, ये माइनस 30%। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा भैया 70%, इसका मतलब 70% मेरे कौन से बेटा ऑरेंज के ट्री है। अब कह रहा है ऑरेंज के ट्री बताओ, तो टोटल कितना है भैया 2000 है, तो 2000 का मैं ऑरेंज के ट्री बता दे रहा हूँ 70
परसेंटेज का साइन ये है, परसेंट के साइड कट करेंगे, 2 जीरो कर लेंगे, 7 2 14, ये 14 आया, 1 2 2 0, ये 2 0 आ गया, 7 2 14, ये 14 मेरा आंसर होगा। अभी तो अरे यार, अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे तो फिर और थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। जितना हम शॉर्ट करेंगे बेटा उतना ही बढ़िया रहेगा, उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम क्या है। ए टाउन पॉपुलेशन इज़ द 2000 इन विच 40% आर मेल्स, 30% फीमेल्स एंड द रेस्ट आर द चिल्ड्रन। अब देखो अपने आप रेस्ट देखो चिल्ड्रन है भाई, 40% हमारे मेल्स है, 30% हमारे फीमेल्स है, तो रेस्ट कितना हुआ 100 में से 40 और 30 कितना हुआ बेटा 70। इसका मतलब मैं 100 में से 70 माइनस करूँगा तो 30% बचेगा। 30% हमारा कौन सा बचेगा बेटा, चिल्ड्रन। तो यहाँ पे मैं 100 माइनस 40 और माइनस का 30, इसको अगर मैं देखूँ बेटा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 में से 40 30 कितना होगा 70 माइनस वो 70 माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 30%। अब 30% कौन होगा, चिल्ड्रन। तो 30% हमारा किसका 30% निकालना है, हमें 2000 का 30% निकालना है। 2000 का 30% देखो इसका, ठीक है। परसेंटेज से हटा के 2 0 से 2 0, 3 2 जा 6, 6 हमारा कहाँ पे ये है और 2 0 और आ जाएंगे 1 2, इसका मतलब 6 और 2 0 ये आ जाएंगे, ठीक है। तो 6 ये करें 600 हमारा 30%, 2 0 30%। अच्छा पॉपुलेशन ठीक है 2000, 2 0 कटे नहीं बेटा 600 ही आ रहा है, 6000 कैसे आ जाएगा। देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 2000 तब आ सकता है जब यहाँ पे हम 20,000 रख दें। अगर हम मैं 20 रख दूँ तो ये 2000 आ सकता है, अगर ऐसा होगा तो 2000 आएगा। तो मैं यहाँ पे देखूँ बेटा 3 2 6 1 2 3, तो मैं एक और रख दूँगा। या तो बेटा मिस्टेक यहाँ पे 1 0 कम लगाए या फिर यहाँ पे 1 0 ज़्यादा लगाए, दोनों में से कोई एक बात है। अगर मैं 1 0 ज़्यादा लगा दूँ यहाँ पे तो हमारा 6000 आ जाएगा। अगर मैं यही रहने दूँ तो बेटा ये 6000 सभी में से 1 1 0 कम होगा, सभी में से 1 1 0 कम होगा तो ये 600 है, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सा होगा। मेरे हिसाब से तो अगर इसके हिसाब से देखो तो 6000 आंसर है, मैं वो 600 आंसर मैं वही लिख दे रहा हूँ, ये 600 ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बकाया आप लोग देखना क्या है, ये 600 ये मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। आगे देख रहे हैं क्या, इफ़ 20% ऑफ 80 इज़ ग्रेटर देन द 40% ऑफ ए नंबर y 6, फाइंड द नंबर। इफ़ 20% ऑफ 80, ठीक है, 80 का 20%, 80 इंटू 20%, ठीक है भैया, इज़ ग्रेटर देन 40% ऑफ ए नंबर। अच्छा 40% ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर 40%, तो 40%, ठीक है, ये आया 40% ऑफ ए नंबर। तो नंबर क्या है बेटा x, ठीक है, प्लस का क्या है 6/6, तो ये प्लस 6 कर दिया। निकाले देखे क्या होगा, परसेंटेज हटा दूँ, 2 0 कट कर दूँ, 1 0 2 0, तो 6 2 जा 16 हो जाएगा। प्लस की चीज़ इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी तो माइनस का 6, ये क्या है बेटा 40% इंटू एक्स, ठीक है, कितना 10 इसको टू 40, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे कितना कर दूँगा बेटा 100 और इंटू एक्स, 1 0 से 1 0 कट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे बेटा 2 2 जा 4 और 2 5 जा, ठीक है। अब 2 से मैं इसको कट कर लूँगा 2 5 जा और 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25। अरे वाह, अब बरसात हुई तेज, ये बढ़िया। 25 कितना आ जाएगा बेटा 25, 8 का कौन सा आंसर आ जाएगा 25, ठीक है, क्योंकि हमसे ये पूछा फाइंड द नंबर, तो नंबर कितना होगा बेटा 25, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम लोग, ए लाइब्रेरी हैज़ ए 1025 बुक्स इज़ ऑल, ठीक है, आउट ऑफ दीज 205 बुक्स आर ऑफ साइंस एंड साइंस, फाइंड द परसेंटेज ऑफ साइंस बुक्स, ठीक है। साइंस बुक का परसेंटेज कितना है भाई, टोटल लाइब्रेरी, अब देखो हमें टोटल निकालना है परसेंटेज, तो टोटल कितना है बेटा 1025 है। टोटल बुक्स हमारी कितनी है नीचे, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो टोटल बुक्स हमारी कहाँ जाएंगी, नीचे जाएंगे। टोटल बुक्स हो या टोटल कोई भी चीज़ हो, अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो टोटल हमारा नीचे रख दो। किसका परसेंटेज निकालना है भैया, बुक्स का निकालना है, जो कि कितना है 205। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100।
ठीक है। अब इसको अगर मैं देखूं, इसकी टेबल में क्या ये आ रहा है? हाँ आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि ये 25 आ गया, तो 5 से मल्टीप्लाई करूं 25 आ जाएगा। देखो ऐसे पहचान लेते हैं हम एकदम कि भैया ये 25 है, तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जो 25 और 5 2 जो 10, 10 25। तो इसको अगर मैं देखूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 5, ठीक है। और इसको मैं कट करूँगा तो 5 2 जो 10, इसका मतलब कितना आया बेटा? 20%। कितना आया बेटा? 20%, जो कि 20% कौन सा होगा मेरा? ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, अगर आप सही से पढ़ लो वैसे एक बार क्वेश्चन को। ए बैट्समैन स्कोर 200 रन्स विच इंक्लूड 30 बाउंड्रीज एंड 5 सिक्सेस एंड रेस्ट ऑफ द रन्स बाय ए रनिंग। ठीक है, रनिंग से किए। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज द टोटल स्कोर डिड ही मेक्स बाय द रनिंग? रनिंग से कितना स्कोर बना? अब एक बात सुनो, बाउंड्रीज की 4 रन दिए जाते हैं, तो 30 है, तो 30 लिए, 30 बाउंड्रीज है, इसका मतलब 30 की 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 120, तो ये हो जाएगा बाउंड्री वाले रन हो जाएगा। 5 सिक्सेस हैं, तो 5 × 6, तो इसका मतलब 30 ही हो जाएंगे। दोनों को प्लस कर दूंगा तो 150, दोनों को प्लस कर दिया तो कितना है बेटा? 150। 150 हमारे कौन से आ जाएंगे? ये टोटल रन आ जाएंगे, मतलब जो हमारे द्वारा बनाए गए। बैट्समैन स्कोर्ड 200 रन्स। अच्छा 200 रन्स उसने टोटल बनाया 200 रन्स, टोटल रन कितना जाएंगे बेटा? 200। अब इन दोनों के द्वारा बनाए गए 150, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 50। ठीक है, 50 आ जाएगा। ठीक। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्कोर डिड ही मेक्स बाय रनिंग? रनिंग के द्वारा कितने स्कोर हैं? तो हम क्या करेंगे बेटा, अब हमें इसका परसेंटेज बताना है जो कि 50 है, जो रनिंग के द्वारा है। भाई बकाया तो रनिंग के द्वारा है, तो रनिंग के द्वारा कितना आ गया? 50 आ गया। अब इसका मुझे क्या बनाना है बेटा? परसेंटेज बताना है। तो मैंने आपको बता दिया बेटा, जब भी परसेंटेज बताना होता है तो टोटल हमारा नीचे जाता है। टोटल हमारा कितना है बेटा? 200। किसका परसेंटेज बताना है? रनिंग का। रनिंग का कितना है? 50। और परसेंटेज करना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये ध्यान रखो, 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगे, 2 से इसको कट करूँगा, 2 2 × 4, 1 2 5 × 10, तो कितना आ जाएगा बेटा? 25%। ये इसी तरीके से याद करना। बहुत बच्चे फार्मूला समझ के इसको याद कर लेते, कोई फार्मूला समझ के याद मत करो, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप याद करते रहो, सब कुछ ठीक रहेगा। 25 कौन सा हो जाएगा बेटा? ये डी वाला आंसर। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹100 आफ्टर इंक्रीमेंट प्राइस ऑफ इट्स बिकम इज 160, फाइंड द इंक्रीमेंट परसेंटेज। मतलब 100 था, 100 से कितना हो गया बेटा? 160 हो गया। 100 से कितना हो गया? 160। 100 था, 100 से कितना हो गया? 160। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ बेटा? 60 का इंक्रीमेंट। अब वही फाइंड द इंक्रीमेंट परसेंटेज। इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 60 का। भैया 60 का हुआ, टोटल था कितना? था तो हमारा 100 था, 100 पे तो 160 आया, तो नीचे हमारा 100 जाएगा और यहाँ पे क्या? 60। किसका परसेंटेज निकालना? 60 का परसेंटेज निकालना, तो कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा? 100 से। 100 से ये 100 कैंसिल, तो इसका मतलब कितना आया बेटा? 60%। कितना आया बेटा? 60%, जो कि 60% मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। तो 11 का कौन सा हो जाएगा बेटा? डी वाला आंसर हो जाएगा। है सब इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, आप सही से इसको देखते रहो बस। इन द स्कूल देयर आर द 500 स्टूडेंट्स, इफ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज 20%, ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए स्कूल। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। 500 तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स। इफ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज 20%, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। अब बॉयज़ का नंबर मुझे बताना है, तो गर्ल्स का 20% दे रखा है, इसका मतलब बॉयज़ का कितना परसेंट होगा बेटा? 80% होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 80% ये है, ठीक है। ये 2 0 से बेटा ये 2 0 कट हो जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज हटा के नीचे 2 0 जाएंगे, तो ये 2 0 से ये 2 0 कट। 8 5 जा 40, तो ये कितना आ जाएगा? 40 और ये 0 कितना आ जाएगा बेटा? 400। कितना आ जाएगा बेटा? 400। बॉयज़ कितने हो जाएंगे हमारे? 400। ये बॉयज़ आ जाएंगे, बॉयज़ कितने? 400, ये वाला। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है, टफ कुछ नहीं है, बस इसको सही से पढ़ लो। 1/3 ऑफ ए नंबर इज़ 20, व्हाट विल बी द 20% ऑफ द नंबर। देखो अगर मैं कहूँ बेटा 1/3, अगर मैं कहूँ 1/3 क्या है? 1/3 ऑफ ए नंबर इज़ 20, ये 20 आ गया। 1/3 अगर 1 देखें तो 1 पूरा नंबर माना जाता है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो 1 = कितना है बेटा? 20 × 3,
23, ये टोटल नंबर आ गया, टोटल ये आ गया। अब करें विल बी द 20%, इसका 20% निकालना है, तो ये 20%, ये देखो 20% निकालना है, 20% निकालना है, तो ये परसेंटेज से हटा दूंगा क्योंकि दो नीचे 2 जीरो होंगे, तो मैं ये 2 कट कर दे रहा हूँ बस। ये क्या है, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो कितना आ जाएगा बेटा 12, कितना आ जाएगा 12, तो ये कितना हुआ, इसका 20% कितना आ गया भैया 12, तो ये आंसर हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या है। इन एग्जामिनेशन सुमन गॉट 30 मार्क्स आउट ऑफ द 50, ठीक है, एंड लता गॉट 40 मार्क्स आउट ऑफ द 50, फाइंड द डिफरेंस परसेंटेज मार्क्स ऑफ लता एंड सुमन। ठीक है, इन एग्जामिनेशन सुमन गॉट 30 मार्क्स आउट ऑफ 50, मतलब 50 में से इसको 30 आए हैं, ठीक है, इसका परसेंटेज निकालना है क्या। एंड लता गॉट 40 मार्क्स आउट ऑफ द 50, लता हमारे कितने आए, 50 में से 40 मार्क्स आए हैं। भैया करना क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ द लता एंड सुमन, इसका परसेंटेज निकालना। परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 जा और 32 जा कितना हुआ 60, ठीक है, 52 जा और 42 जा कितना हुआ 80। अब ये 80 में से बेटा 60 हम माइनस कर देंगे, हमारा परसेंटेज निकल के आ जाए, क्योंकि ये दोनों परसेंटेज ही वाले हैं। कैसे पता लगा परसेंटेज वाले हैं, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई करी, इसलिए पता लग गया परसेंटेज वाले हैं। तो 80 में से बेटा अगर मैं 60 माइनस कर दूंगा तो कितना निकल के आएगा 20, और ये 20 हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा 20% होगा, ये 20% हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये लास्ट ही है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। द पर्सन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव से 200 रुपीज़ पर मंथ हिज सैलरी। अब इसका देखो, करेक्ट 50% जो है सेव कर रहा है, 50% स्पेंड कर रहा है, 50% सेव कर रहा है। भैया 50% कितना है, 200 है, ध्यान से समझो। अगर 50% 200 हो तो 100% कितना हो जाएगा, 400 ही तो होगा। अगर 50% बेटा 200 है तो 100% कितना हो जाएगा, 400 ही तो होगा। इसको मुझे 100% बताना है, क्योंकि कह रहे हैं टोटल सैलरी बताओ, टोटल कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 जा 4, तो कितना जाएगा 400, और यहाँ कितना 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा बेटा 400, 100% बराबर कितना हो जाएगा 400। ये हो गया, और तो कुछ नहीं है, नहीं बेटा। अब ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए बेटा। इन क्वेश्चन को अगर समझ में ना आए तो धीरे धीरे करके फिर देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा टफ लगते होंगे, ये बहुत अच्छे बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक वाले क्वेश्चन है बेटा, सब खूब अच्छे से रिवीजन कर लेना। हाँ, यहाँ अगर इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया तो एग्जाम में बहुत अच्छे से इनको निकाल लोगे। अब आगे में जैसे जैसे चलेंगे ना, तो आगे हम लोग ऑप्शन से निकालने की कोशिश करा करेंगे कि ऑप्शन से ज़्यादा निकले, या फिर अगर हम ऐसे निकालना तो कितना हम शॉर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम एग्ज़ाम में अपना समय बचा सकें। ओके बेटा, बाय बेटा, खूब अच्छे से कर लेना। अगर पसंद आ रहा है तो अब इसको लाइक और शेयर करते रहना। ओके बेटा, थैंक यू।